हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम साइंस का जो पहला चैप्टर है उसका रिवीजन करने वाले हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि ये चैप्टर आपका 8 नंबर का आएगा, तो ये अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखो इसमें क्या दिया गया है, अपना रासायनिक अभिक्रिया व रासायनिक समीकरण। आपको मैं बता दूं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जैसे अपने पास क्या है कि गर्मी में दूध बाहर रखा हुआ होता है, वो दूध फट जाता है, तो वो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई। या फिर हम क्या कर रहे हैं, कोई खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, या फिर और कोई मतलब ऐसे काम कर रहे हैं जिससे क्या है कि कोई दो पदार्थ आपस में मिलके कुछ तीसरा पदार्थ बना देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, अपनी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अपने पास क्या होता है कि कई बार लोहे का कोई सामान हम बाहर रख देते हैं खुली हवा में, तो उस पर जंग लग जाता है, तो ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अपनी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। अब देखो हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं कि जैसे अपने पास कोई चीज है, कार्बन है, कार्बन को हम क्या करते हैं, कार्बन के रूप में ऐसे लिख दिया। उसके बाद देखो इसमें क्या है, अपने पास ऑक्सीजन मिल गई, और दोनों मिला के क्या बना देते हैं, अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात समझ में, मतलब अपने पास कोई चीज है, कार्बन है सॉलिड के रूप में, ऑक्सीजन गैस के रूप में, दोनों मिलके क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब देखो इसको हम प्रतीक के रूप में लिख दे। जैसे अपने पास कार्बन सी के रूप में लिखते हैं, ऑक्सीजन किसके रूप में लिखते हैं, O2 के रूप में लिखते हैं, और ये मिलके क्या बना दिया, यहाँ पे CO2 बना दिया। तो ये क्या हो गई, अपने रासायनिक समीकरण हो गया। अब देखो अपने को इस जो चैप्टर के अंदर क्या बताया गया, रासायनिक समीकरण अपने को लिखना कैसे है। जैसे अपने पास क्या है, देखो ये इसमें देखो बीच में क्या होता है, एरो का निशान होता है। कोई भी रासायनिक समीकरण होगा उसमें बीच में एरो का निशान होता है। एरो के निशान के इस साइड और इस साइड मतलब दो भाग हो गए। ये क्या, कौन सा भाग होता है, बायां भाग, और ये क्या होता है, अपना दायां भाग। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए ये जरूरी है कि देखो अपने पास एक बायां भाग होता है, एक दायां भाग होता है, बीच में क्या होता है, एरो होता है। इसमें देखो 3-4 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो अपने पास कोई भी बायां भाग होता है, इस वाले जो पार्ट के जो भी होते हैं ये क्या कहलाते हैं, अपने अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। एरो के आगे वाला क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। मतलब एरो से पहले वाला जो भाग होता है, बायां भाग होता है, उसमें क्या होते हैं, हमेशा अभिकारक होते हैं। दाएं भाग में क्या होता है, उत्पाद होता है। अब देखो इसमें क्या है, अपने पास एक तो क्या हो गया, ये अभिकारक हो गए। अभिकारक को भी हम क्या करते हैं कि बीच में प्लस का निशान लगा के लिखते हैं। अगर अपने पास अभिकारक 2 से ज्यादा है या 1 से ज्यादा है, 2 या 2 से अधिक है, तो हम उसके बीच में क्या करते हैं, प्लस का निशान लगा के रखते हैं। यहाँ पे भी अगर अपने पास उत्पाद में भी ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इधर भी इसको प्लस में लगा के लिखते हैं। अब देखो एक चीज और, जैसे कि अपने पास कार्बन है, इसमें क्या है, अपने पास ये सॉलिड के रूप में है तो यहाँ पे एस लिख देते हैं। ऑक्सीजन किसके रूप में है, गैस के रूप में है, तो यहाँ पे जी लिख देते हैं। ये अपने पास एरो का निशान हो गया, CO2 है, तो ये भी किसके रूप में, गैस के रूप में। मतलब ये भी एक अभिक्रिया समीकरण लिखने का एक तरीका है। आगे बात समझ में। इसके अलावा देखो कई बार क्या होता है कि जैसे अपने पास ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ऊपर की ओर उठेगी, मतलब इसमें यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एरो का निशान लगा देते हैं। कई बार क्या होता है, देखो एक चीज और, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक होता है जो क्या करता है, अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करता है। मतलब अपने पास कोई अभिक्रिया है, उसकी गति को नियंत्रित करने के लिए हम उत्प्रेरक मिलाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई जैसे हम मान लो कि सब्जी बना रहे हैं तो उसके लिए जितनी आग की जरूरत है हम उतनी ही रखते हैं। अगर उससे ज्यादा रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो उसके लिए क्या है कि हमें उसको कंट्रोल करने के लिए हमें लिमिट रखनी पड़ेगी, तो वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। मतलब अपने को कोई रिजल्ट प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या है, किसी चीज को गर्म करना या ठंडा करना या कुछ मिलाना, तो वो क्या कहलाता है, अपना उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक को हम कहाँ पे लिखते हैं, एरो के निशान के ऊपर लिखते हैं। जैसे अपने को किसी चीज को गर्म करना हो तो यहाँ पे ट्राइंगल का निशान लगा देते हैं, तो वो क्या है कि गर्म हो जाता है। या फिर अपने पास किसी को टेम्परेचर देना है, जैसे 473 डिग्री देना है, तो वो टेम्परेचर भी अपन यहाँ पे लिख देते हैं। आगे बात समझ में। इसके अलावा देखो इसमें क्या है कि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि उसमें एरो दोनों साइड होता है। मतलब इस साइड अभिक्रिया है, वो इस साइड हो गई, और ये वाली वापस से इसमें चेंज हो सकती है। मतलब कोई अभिक्रिया हुई अपनी, और उसको हम क्या करेंगे, मतलब जैसे अपने पास क्या है, H2O है, H2O किस में है, सॉलिड में है, ठीक है। इसको हमने क्या किया,
हीट दी। सॉलिड में होने का मतलब क्या है, बर्फ के रूप में, बर्फ के रूप में, ठीक है ना। अब इसको हमने थोड़ी सी हीट दी तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और लिक्विड में वापस से हम इसको क्या कर रहे हैं, और हीट दे रहे हैं, ठीक है ना। हीट दे रहे हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वाष्प में चेंज हो जाएगा। मतलब किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों साइड तीर लगे हुए हों, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात समझ में। तो इस तरह से अपनी क्या हो गई, ये रासायनिक समीकरण हो गया। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि रासायनिक समीकरण होते हैं उनको संतुलित करना। संतुलित करने का मतलब क्या है कि जैसे अपने पास कोई ये अभिक्रिया है, एरो के इधर जितने हैं उतने ही एरो के इधर होने चाहिए। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है, क्या है, Mg+O2 है। ये क्या बन गया अपने पास, MgO बन गया। मतलब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिबन है, उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो वो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में राख बना रहा है। अब देखो यहाँ पे अपने पास मैग्नीशियम तो एक है, इधर भी कितना है, एक ही है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 होने चाहिए। 2 होने का मतलब क्या करते हैं हम, जो कम है ना उससे पहले हम कोई नंबर लगा देते हैं। ध्यान रखना कि यहाँ पे ऐसे नहीं है कि MgO2 बना दिया, ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब कोई भी अपना उत्पाद बन रहा है या कोई अपना विकारक है इधर, इसमें हम क्या करेंगे, जो अपना तत्व है उसके पहले कोई नंबर लगाएंगे। ये नहीं है कि नीचे घुसेड़ दिया, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हो गया अपने पास, 2MgO हो गया। मतलब O तो 2 हो गया, लेकिन O के साथ क्या हो गया, Mg भी 2 हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2Mg ले लेंगे। आगे बात समझ में। इसके साथ देखो अपने पास क्या है, जैसे कि अपने पास ये हो गया कि H2+O2 है, H2+O2 है, मतलब H2+O2 है, तो ये क्या बना देगा, H2O बना देगा, पानी बना देगा। अब देखो पानी बना दिया तो यहाँ पे क्या है अपने पास, H के 2 हैं, तो H के तो 2 है, लेकिन O कितना है अपने पास, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे। 2 लेने का मतलब हाइड्रोजन भी कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। 4 हो गए तो हम इसके पहले भी 2 लगा लेंगे। मतलब 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, और ये क्या बना दिया अपना, H2 बना दिया। आगे बात समझ में। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अभिक्रियाओं की, जो संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, अपचयन उपचयन है या रेडॉक्स अभिक्रिया है, उनके बारे में हम बात करते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखो हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी या फिर अपनी अपचयन उपचयन है, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो अपने पास संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, देखो कि जैसे अपने पास कोई भी 2 अभिकारक है, अभिकारक आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जैसे अपने पास हमने एक एग्जांपल अभी देखा था H2+O2, और ये क्या बना दिया, 2H2O बना दिया, ठीक है ना। तो ये क्या है अपने पास एक संयोजन अभिक्रिया है। जरूरी नहीं है कि आप ये रिएक्शन याद करके रखो, कौन सी रिएक्शन लिखे, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है। आप ये भी लिख देना A+B बराबर क्या हो गया, AB हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है कि संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। आगे बात समझ में। मतलब कोई भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, या कोई भी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाती है, अपनी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात समझ में। अब देखो अपने पास क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। मतलब कोई भी चीज, अब देखो जैसे मतलब मेरे पास ये मार्कर है, अब ये अपने आप थोड़ा टूट जाएगा, नहीं टूटेगा ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि मतलब कोई अलग से या तो क्या करना पड़ेगा, कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर कुछ अलग से कुछ करना पड़ेगा, जिससे ये क्या हो जाएगी, 2 भागों में टूट जाएगी या 3 भागों में टूट जाएगी। तो इसके लिए क्या अपने पास वियोजन अभिक्रिया वो होती है जिसमें मतलब कोई भी चीज या कोई भी अपना उत्पाद है या कोई भी अभिकारक है, वो क्या करेगा, 2 भागों में टूट जाएगा। आगे बात समझ में। जैसे अपने पास क्या है, FeSO4 है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट है, ये किस में टूटेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। देखो अपने पास क्या है, फेरस सल्फेट है, ठीक है ना। ये किस में टूट जाएगा, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। आगे बात समझ में। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो क्या कर रही हो, एक के रूप में हो और 2 या 3 भागों में टूट जाए, वो क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये जो अपनी अभिक्रिया है, इसको भी आप उलट के लिख सकते हो। जैसे अपने पास क्या है, 2H2 है, ये आपस में टूट गई, H2+O2 के रूप में हो गई। मतलब एक कोई उत्पाद अपने पास या कोई अभिकारक है, वो क्या कर रहा है, 2 भागों में टूट रहा है। जैसे अपने पास H2O थी, इसको हमने क्या किया, गर्म किया। मतलब पानी था, पानी को हमने गर्म किया तो वो हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन 2 गैसों के रूप में टूट गया। आगे बात समझ में, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड हो जाता है, वो क्या कहलाती है? अपनी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात समझ में। अब देखो अपने पास एक क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो कि कोई अभिक्रिया संपन्न हो तो उसके साथ साथ क्या हो, ऊष्मा भी रिलीज होती है, ऊष्मा भी निकलती हो, वो क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है, CH4 प्लस 2O2 क्या बना देगा ये? CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। आगे बात समझ में, मतलब कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो कि ऊष्मा रिलीज होती हो, ठीक है ना। मतलब ये एग्जांपल याद नहीं रहे तो अपने पास क्या है? अपने पास चूना है CuO, ठीक है ना, उसमें पानी मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है? ऊष्मा पाकर गर्म हो जाता है। कई बार देखते हैं चूना, जानते हो ना, कड़ी जो होती है अपनी नॉर्मल घरों में कड़ी करते हैं हम, तो वो क्या होती है, उसमें अगर पानी मिलाते हैं तो वो काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। तो ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें क्या हो कि अभिक्रिया में कुछ मिलाने पर वो क्या हो जाए? ऊष्मा रिलीज होती है। कोई अभिक्रिया संपन्न हो तो लास्ट में ऊष्मा रिलीज होती है, वो क्या कहलाती है? अपनी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात समझ में। अब देखो अपने पास क्या है? एक विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। जैसे मतलब ये मार्कर है, मैंने फेंक दिया, दूर चला गया, तो वो क्या हो गया? उसकी स्थिति में विस्थापन हो गया। आगे बात समझ में। जैसे अपने पास क्या है कि CuSO4 है, ठीक है, फिर क्या अपने पास जैसे Fe था, आयरन, ठीक है ना, ये क्या बना दे अपने पास? FeSO4 बना दे और साथ में क्या हो जाए? कॉपर अलग हो जाए। जैसे अपने पास इसका एक एग्जांपल था कि अपने पास एक कोई बीकर है, बीकर में हमने क्या किया? CuSO4 को सॉल्यूशन ले लिया, मतलब कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट है, उसका सॉल्यूशन ले लिया, उसका विलयन ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया हमने? आयरन की नेल डुबो दी। क्या किया हमने? लोहे की एक कील डुबो दी है और कुछ देर के लिए इसको छोड़ दिया। तो फिर क्या होगा कि जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर है ना, वो क्या करेगा? आयरन की नेल पे चिपक जाएगा, मतलब एक परत के रूप में इसके ऊपर चिपक जाएगा। और जो सल्फेट है वो क्या हो जाएगा? कॉपर है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जैसे मतलब अपने पास क्या था? कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन होता है, कैसा विलयन होता है? नीला विलयन होता है। इसमें क्या किया हमने कि कॉपर सल्फेट के विलयन में एक आयरन की नेल डाल दी, कील डाल दी, तो क्या होगा कि फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को हम क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। मतलब ये कॉपर अलग हो गया, मतलब इसका क्या हो गया? विस्थापन हो गया। विस्थापन कैसे हो गया? देखो कॉपर सल्फेट का विलयन था, पानी के साथ मिक्स था, और मिक्स था तो इसमें क्या हो गया कि कॉपर की जो परत थी वो आयरन की नेल पे चढ़ गई, तो ये क्या हो गया? अपना कॉपर सल्फेट हो गया। आगे बात समझ में। अब देखो एक चीज मेरी मतलब अपनी जो हम समीकरण लिख रहे थे उसमें रह गई थी कि जैसे अपने पास कोई भी विलयन हो, ठीक है ना, मतलब कोई भी चीज हो जो पानी के अंदर मिक्स हो, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसके साथ जैसे अपने पास क्या है? NaCl है, NaCl है, साधारण नमक होता है। साधारण नमक अगर पानी में मिला हो ना तो उसके नीचे क्या लिख देते हैं? हम AQ लिख देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। आगे बात समझ में। मतलब कोई भी चीज पानी के अंदर मिक्स होती है ना, उसके नीचे हम क्या लिख देते हैं? उसके साइड में हम क्या लिख देते हैं? AQ लिख देते हैं, मतलब ये क्या है? अपना एक्वस सॉल्यूशन है। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब देखो अपने पास क्या है? एक द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है कि अपने पास कोई भी दो अभिकारक है, ठीक है ना, कोई भी दो अभिकारक हैं और दोनों का ही विस्थापन हो जाए तो वो क्या कहलाता है? द्विविस्थापन कहलाता है। जैसे अपने पास क्या है? Na2SO4 प्लस BaCl2 है, ठीक है ना, Na2SO4 प्लस BaCl2 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास क्या हो गया? ये NaCl2 और क्या हो गया? बेरियम सल्फेट। मतलब दोनों आपस में अपनी जगह चेंज कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? अपना वो क्या हो जाता है? द्विविस्थापन। अपने पास क्या है कि यहाँ पे बैलेंस करना देखते हैं। देखो अपने पास क्या है कि Na2SO4 BaCl2 है, यहाँ पे क्या अपने पास NaCl और BaSO4। देखो यहाँ पे Na कितने हैं? 2 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 ले लेंगे। उसके बाद देखो SO4 कितने हैं? SO4 1 है, यहाँ भी 1 है, Ba 1 है, और यहाँ पे Cl2 देखो, यहाँ पे Cl है और 2 पहले लगा दिया, मतलब क्या हो गया? ये Cl2 हो गया। आगे बात समझ में। इस तरह से अपनी क्या हो गई? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब बात करते हैं हम उपचयन और अपचयन की। मतलब उपचयन अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया
क्या होती है। देखो अपने पास उपचयन अभिक्रिया होती है, मतलब कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, मतलब कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब उपचयन में क्या होता है कि कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें क्या है ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलता हो, ऑक्सीजन अगर निकल रहा हो तो वो क्या कहलाती है, अपनी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अपने पास ये हमने देखा था Cu+O2 होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी CuO2Cu हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब अपने पास कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो क्या कहलाती है, अब उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगी, अपनी अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे अपने पास क्या है CuO है, इसमें हमने H2O मिला दिया तो ये क्या हो जाएगा Cu+H2O हो जाएगा, Cu+H2 हो जाएगा। CuO+H2 है, CuO+H2 है तो ये क्या हो जाएगा Cu+H2O हो जाएगा। मतलब ऐसी अभिक्रिया देखो, जैसे इसमें क्या है अपने पास ऑक्सीजन है, यहाँ से निकल के कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये क्या कहलाएगी, अपनी अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। इसके बाद देखो अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार के लिए वापस से देख लो, रेडॉक्स अभिक्रिया हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ हो वो क्या कहलाती है, अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कोई भी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ हो वो क्या कहलाती है, अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अपने पास क्या हो CuO+H2O, तो ये क्या हो गया अपना Cu+H2O। देखो इसमें क्या अपने पास कि ऑक्सीजन, इसमें देखो अपने पास क्या है कि अपचयन और उपचयन। देखो यहाँ पे क्या अपने पास ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है, मतलब यहाँ से निकल के यहाँ से निकल गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है ना। मतलब ये अपना ये एग्जाम्पल है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का भी है और अपचयन का भी है। मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, एक ही साइड देख रहे हैं ना कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल के हट गया, ठीक है ना। तो ये तो क्या होगी, अपचयन। लेकिन अगर हम दोनों साइड देखें कि यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया और यहाँ पे जुड़ गया, मतलब दोनों कंडीशन साथ हो रही है, तो वो क्या हो गई, अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। आगे बात समझ में। अब देखो अपने पास इसके अंदर एक छोटे छोटे दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। एक तो क्या होता है अपना संक्षारण होता है। संक्षारण का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जैसे लोहे की कोई चीज है, हम उसको बाहर खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, मतलब धीरे धीरे वो खराब होने लग जाती है, तो वो चीज क्या कहलाती है, अपनी संक्षारण कहलाती है। आगे बात समझने, मतलब कोई ऐसी चीज या फिर कोई लोहे की चीज जिसको हम बाहर खुले में रख दें तो वो धीरे धीरे खराब हो जाती है, वो क्या कहलाता है, अपना संक्षारण कहलाता है। एक चीज क्या होती है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है कि जैसे अपने पास कोई भी चीज हो, अचार वगैरह होता है या कोई वसा युक्त या कोई तेलीय चीज होती है, उसको हम देखो कई बार क्या होता है कि अचार हम घरों में देखते हैं कि नॉर्मल क्या होता है कि अचार के ऊपर से तेल होता है, मतलब अचार के जो पीस होते हैं उसके ऊपर तक तेल होता है। उसका कारण यही है कि ऊपर तक तेल रहेगा तो वो खराब नहीं होता। अब अगर मान लो कि अगर तेल की मात्रा उसमें कम है तो वो क्या होगा, धीरे धीरे खराब हो जाएगा, उसमें स्मेल सी आने लग जाएगी या स्वाद में कुछ फर्क आ जाता है, तो वो चीज क्या कहलाती है, अपनी विकृत गंधिता कहलाती है। आगे बात समझ में। अब देखो अपना ये पूरा चैप्टर है, इसका रिवीजन हो चुका है। 8 नंबर का क्वेश्चन 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा सिंपल चीज़ है और मैंने एकदम से बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश की है। अगर कोई समस्या रह गई है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका सॉल्यूशन मैं दोबारा करवा दूंगा। इसमें अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो अपने पास जो ये अभिक्रिया है कौन कौन सी, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स, विस्थापन और द्वितीय विस्थापन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपने पास जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो संक्षारण या विकृत गंधिता में से बनेंगे, या फिर अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगी और उसको बैलेंस करना होगा, मतलब कोई भी अभिक्रिया आ जाएगी उसको संतुलित करना होगा, वो क्या होगा, अपना छोटा क्वेश्चन होगा। आगे बात समझ में। अगर कोई समस्या रही हो तो दोबारा कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसके साथ अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आगे जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर है उसका रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, या फिर ये हो सकता है कि हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा लें जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद।